हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं मथुरा के बारे में। मथुरा कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज प्राइमरीली अ सेंटर ऑफ एन इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट। क्यों? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बेसिकली, आप इसको रीजन से कंफ्यूज मत करना कि हाँ ये रीजन भी तो बाहर है। उस टाइम पर इंडिया और इंडिया के बाहर जैसी जगह कुछ भी नहीं थी, सब कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही था। लेकिन इसके अंदर हमें कन्फ्लुएंस, अमेलगमेशन, इंटरमिक्सिंग देखने को मिलती है। किसकी? ग्रीक प्लस लोकलाइज कल्चर, राइट। ये टोटल एक सेंटर था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। ये मर्ज हुआ एज अ इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट हैविंग नो फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो समझ गए कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से क्या चीज़ें अलग बनाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्कूल ऑफ आर्ट इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यक्ष। याद है यक्ष और यक्षिणी के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, मेल एंड फीमेल डिटीज, एंड ऑल्सो प्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल ब्यूटी एज अ व्हीकल ऑफ आर्ट वॉज अ नोवल एक्सपेरिमेंट ऑफ मथुरा स्कूल। यक्ष एंड यक्षिणी के साथ एसोसिएटेड है। इवॉल्व हुआ था सबसे पहले, जो फिगरीन्स बनी थी, स्कल्पचर्स बने थे, वो बने थे यक्ष के। एंड आई होप आप लोग अब जानते ही हो, मैंने इसको मौर्य एम्पायर के अंदर और उसके बुद्धिज्म जैनिज्म के अंदर कवर करवाया था। ये आपका यक्ष एंड यक्षिणी। ये यक्षिणी और यक्ष, ठीक है। तो यक्ष जो होते हैं दे आर मेल फिगर्स एंड यक्षिणीज आर देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद इट इज सेड टू हैव फ्लरिश बिटवीन 100 BC एंड 600 BC। सेम टाइम में शुरुआत होने की। लेकिन गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट ज़्यादा चला, एक सेंचुरी पूरे का पूरा, देख रहे हो। 700 C, ये 600 C तक। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पुरानी हो गई। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती से देखा नहीं है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बाद में, लेकिन ये BC है। टाइमलाइन इसका बहुत बड़ा है। लेकिन जब ये ख़त्म होता है तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट थोड़े लंबे समय तक खिंचता है, ये जबकि 100 साल पहले ख़त्म हो जाता है। मतलब झलक तो ऑब्वियसली मतलब ट्रेसेस रहती है। हम लोग जब किसी भी टाइमलाइन की बात करते हैं तो ये कोई फिक्स नहीं होती है कि हाँ बस अब अगली कोई तारीख नहीं आएगी, इसके बाद अगला कोई साल नहीं आएगा। मतलब जितना वो प्रचलित होता है वो ख़त्म हो जाता है। इट इज़ फाउंड प्राइमरली इन मथुरा, सोंग एंड कनक लितिला, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मेन पैटर्न्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म वर द कुशान्स। इनके भी कुशान्स, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, लेकिन ये नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है तीनों रिलीजन्स की, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म, या फिर आप हिंदुज़्म भी कह सकते हो। अब इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर एक से ज़्यादा रिलीजन की भी देखने को मिलती थी, है ना। बुद्धिज़्म एंड ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस। लेकिन फिर भी ये तीनों रिलीजन क्या भारत के साथ ही एसोसिएटेड है ना। इनका बाहर से तो इन्फ्लुएंस या कन्फ्लुएंस नहीं है ना। जबकि हेलेनिस्टिक रिलीजन का कौन सी कंट्री से लेना देना है? ग्रीक ओरिजिन। तो मथुरा नॉट ओनली प्रोड्यूस ब्यूटीफुल स्टोन इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, बट ऑल्सो ऑफ ब्राह्मणिकल डिटीज टू। फॉर इंस्टेंस, कुषाण राजाओं के कार्यकाल में बड़े सारे मूर्ति, स्कल्पचर्स वगैरह इमर्ज हुए हिंदुज़म से रिलेटेड गॉड्स एंड गॉडेसेस के, विच इंक्लूडेड कार्तिकेय। कौन होते हैं कार्तिकेय? दूसरे बेटे, ठीक है। सवारी क्या होती है इनकी? मोर, ठीक है, गणेश जी के भाई। अभी इनका मंथ स्टार्ट होने वाला होता है ना, नवंबर में होता है, पूरा मंथ चलता है इनका।
कार्तिक का महीना, कार्तिक मास कहते हैं उसको, कि सुबह उठ के 4 बजे नहा लेना चाहिए उसमें। फिर विष्णु एंड कुबेर। मयूर, कुबेर कौन है? मयूर के फेवरेट डीटी। मयूर अपने बेटे का नाम रखने का सोच रहा है कुबेर। क्या करते हैं कुबेर? धन देते नहीं है, धन देते नहीं है, धन को संभाल के रखते हैं। कुबेर की पूजा करने से होता है कि अगर आपके हाथ में लक्ष्मी की प्राप्ति है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, छिन जाता है सपने दिखाकर, तो आपको साइमल्टेनियसली कुबेर की आराधना भी करनी चाहिए। ऐसा हिंदू धर्म के अंदर विश्वास कर जाता है। छोटा सा मंत्र होता है कि छोटी सी पूजा होती है, लेकिन काफ़ी असरदार होती है। तो अलॉन्ग विथ हेडलेस इरेक्ट स्टैचू ऑफ कनिष्क, ये तो आपने देखा ही था मथुरा के अंदर, ठीक है, कनिष्क स्टैचू। उसके बाद मथुरा ऑल्सो हैज़ yielded लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ जैन deities besides द अयागपथ्स और स्टोन स्लैब्स टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप एंड, इनको भी इसमें हाईलाइट करना चाहिए था, सर्वतोभद्रिका इमेज ऑफ 4 जैन जिन्स। जैन जिनास मतलब कुछ नहीं, जैन मंक्स की बात हो रही है यहाँ पर। Other striking examples of Mathura school included figures of Yaksh and Yakshini, Nag and Nagini, Nagins, and sensual females. अब जैसे sensual females का यहाँ पर ये मतलब है, अगर आपको इनको देखना है ना, तो आप यक्षिणी की इमेज देख सकते हो। जैसे एक्सप्रेशन, बॉडीली एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे दीदारगंज यक्षिणी की बात करते हैं हम लोग, दीदारगंज यक्षिणी। फेशियल एक्सप्रेशन पे फोकस करवाते हुए मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, ये देखो, नहीं कलरफुल चाहिए। नाक को छोड़ दो, वो टूट गई है, ठीक है, ओरिजिनल मूर्ति में नहीं टूटी हुई थी, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे आपको नहीं लग रहा कोई स्माइलिंग फेस है जैसे, है ना, स्माइलिंग फेस है। बाल वगैरह बहुत अच्छे से बंद रखे हैं, यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह भी बालों में बहुत अच्छे से सज रखी है, हेयर बैंड वगैरह, है ना, या स्टोन बैंड जो भी है। उसके बाद बीइंग अ डीटी, आप अगर इनके पोस्चर को देखो, यहाँ पर ये माला देखो सोने की, ठीक है, सोने की माला। उसके बाद ये इतने बड़े बड़े ईयर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। फिर ये कुछ एक मतलब बड़ी सी, जैसे वो नहीं होता, एक रजोहरण होता है ना, जैसे एक झाड़ू, जैसे एक कपड़े की झाड़ू है, देखो बगल में ये लिए हुए हैं, बहुत बड़ी सी, ठीक है। और ये पूरा इनके पीछे की साइड से लिपटे लिपटे ये जो झाड़ू है, ये फिर मतलब वो प्रॉपर ब्रूम नहीं है, मतलब कपड़े का ही है वो, ये इनके पूरा लिपटा हुआ है। तो इतने एलैबोरेट फिगर जो हैं वो डीटीज़ के इस टाइम पर बनाए गए, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेंसुअल फीमेल फिगरिंग्स, स्कल्पचर्स यहाँ पर जो हैं वो इमर्ज हुए। और ये है दीदारगंज यक्षिणी। वेयर इज़ दीदारगंज? कहाँ पर है दीदारगंज? ये क्या लिखा हुआ है? बिहार, ठीक है, याद रखना। आर्ट एंड कल्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस और इनके और कुछ इंटरप्रिटेशन के बारे में, अलॉन्ग विद यक्ष, ठीक है, इनके मेल काउंटर पार्ट।
नाग नागिन की जो यहाँ पर बात हो रही है ना, वो कुछ ये इस फॉर्म में हो रही है। ये नाग नागिन अगेन कंसिडर्ड एज अ प्रोमिनेंट डिटी। फिर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, स्कल्पचर इन डिलाइटेड मूड, खुश देखेंगे आपको। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में कोई सैड दिखता है आपको? बुद्धा है ना, सैड बुद्धा। लैकिंग स्पिरिचुअल लुक। अब जैसे एक झलक अगर देखी जाए इस मूर्ति की या फिर दीदारगंज यक्षिणी की, ये देवी कहाँ से लग रही है? ये तो ऐसा लग रहा है कोई रानी है जैसे, या किसी कोर्ट में कोई काम करती हैं कोई लेडी, ऐसी लग रही है। देवी कहाँ से लग रही हैं? यानी कि कोई हेलो होता, कोई सवारी होती प्रॉपर तरीके से बैठी हुई होती, शेर होता है ना, तो इसलिए लिखा हुआ है लैकिंग स्पिरिचुअल लुक। एनर्जेटिक, हैविंग स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर, नॉट मच अटेंशन टू डिटेल स्कल्पटिंग। अब डिटेल स्कल्पटिंग का मतलब ये है, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जैसे बात हो रही थी कि यहाँ पर अगर ये साड़ी पहन रखी है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो जो लुक था, जो ड्रेपरी वाला, जो सिलवटें पड़ रही थी, वो प्रॉपर तरीके से पड़ रही थी। यहाँ पर जैसे याद है वो एक हमने मूर्ति देखी थी, स्कल्पचर देखा था, जहाँ पर बुद्धा एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए हैं, बोधिसत्व एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए हैं, और उनका अगर ये जो पूरा का पूरा जो साफिया था वो भी लटक लटक के नीचे की तरफ गिर रहा है, वो भी एक मूर्ति में प्रॉपर तरीके से दिखाया हुआ था। यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं दिखेगा। जैसे अगर आप ये इतनी बड़ी सी ब्रूम ये ऐसे करके ये लपेटी हुई है, अभी अगर आप इनके पीछे देखो तो ये साड़ी मतलब ठीक है, लेकिन बहुत डिटेलिंग नहीं करी हुई है, बहुत फाइन डिटेलिंग नहीं करी हुई है। जैसे हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, जो कमर पे जो साड़ी पे जो औरतें बांधती हैं, कुछ वो एक ऑर्नामेंट बांधती हैं, ज्वेलरी, कमरबंद है ना, तो कमरबंद भी जैसे प्रॉपर तरीके से बंधा होना चाहिए था यहाँ पर, इस जगह पर ये, लेकिन यहाँ पेट झुकाकर स्ट्रेच मार्क्स डाल दिए और कमरबंद जो है वो साड़ी के नीचे इस तरफ आ रहा है यहाँ पर। हालांकि ये इसको पकड़ने के लिए है, लेकिन एक कमरबंद बंधा होना चाहिए। लेकिन बात ये फिर इसमें जो एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक लेडी फिगर नहीं बना रहे थे, हम एक देवी फिगर बना रहे थे। फिर उसमें ये बात एनालिसिस चलती है कि अगर ये देवी फिगर थी तो फिर वाई न्यूड ब्रेस्ट, इनको फिर न्यूड पोस्चर में क्यों दिखाया हुआ है, ब्रेस्ट न्यूड क्यों रखी हुई है। फिर उसके बाद जब बात आती है इनके ब्रेडेड स्टाइल की, मतलब जूड़े की, तो उस पर अगेन जैसे हरप्पा में जो प्रीस्ट किंग के जो ये क्या कहते हैं ऑर्नामेंट, जो हेडबैंड जो लगाया जाता था, वो भी इनके ऐसा बंद रखा है, और पीछे बालों में भी बड़ी सारी ज्वेलरी जो है वो अटैच है, ये चीज़। और यक्ष के साथ भी ऐसा ही है, दिखाऊँ आपको, नहीं वो दीदारगंज से नहीं है यक्ष। अच्छा, ये अब देखो फाइन डिटेलिंग कहाँ है। अगर यही एक बोधिसत्व होते जो कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से होते तो बहुत अच्छे से डिटेलिंग देती। डिटेलिंग दिख रही है कि पर्सन खड़ा हुआ है, फेशियल एक्सप्रेशन, इतना कुछ पहना हुआ है, ये है ना, लेकिन ये कहीं से डीटी लग रहे हैं आपको। एक साधारण कोई जमींदार या ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जैसे इसकी मूर्ति बना दी गई हो, है ना, इसलिए यहाँ पर है, स्पिरिचुअल लुक नहीं है और डिटेल स्क्रप्टिंग नहीं करी गई है। तो इमेजेस आर लेस एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव हैं लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन मूड डिलाइटेड है सब में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और हाँ, एक और बात याद रखना, यक्षिणी की जब हम बात करते हैं सिर्फ वो दीदारगंज यक्षिणी नहीं है। दीदारगंज यक्षिणी की हमेशा तारीफ इसलिए होती है, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड स्कल्पचर इस टाइम पर कोई बनाएगा तो वो दीदारगंज यक्षिणी बनाएगा।
अगर मैं आप कॉमन लिखोगे ना ऐसे गूगल इमेजेस पे आकर यक्षन यक्षिनी, तो आपको अलग अलग ऐसे कुछ मिलेंगे। लेकिन देखो फिर भी एक्सप्रेशन देखो, खुश हैं, खुश हैं बच्चे और माँ, है ना, ये चीज़ है। और बुद्धा को भी जो सैड दिखाया गया, सैड का मतलब ये नहीं कुछ वो रो रहे हैं, टेस हुए बहा रहे हैं वो, ठीक है, उनका भी एक पोस्चर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया था, है ना, याद आ रही होगी किसी की। और ऐश्वर्या का आएगा पीछे से टोन नहीं बोलते ऐसे सर रिकॉर्डिंग पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर, डिलाइटेड बुद्धा, यहाँ बुद्धा डिलाइटेड है, डिलाइटेड उधर भी थे लेकिन हमें एक सैड बुद्धा भी देखने को मिलते हैं। बुद्धा स्कल्पचर की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर, चलो हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक इमेज थी, चलो पहले आप इसको देखिए जरा। इसको देखो, खुश हैं, काफ़ी खुश हैं, ठीक है। अब आप नॉर्मल इस पे, लैकिंग स्पिरिचुअल लुक। अब बोधिसत्वा ना बनाकर यहाँ भले ही बुद्धा बनाए गए हो, लेकिन एक बात बता जा रहा, स्पिरिचुअल लुक है ये कोई बुद्धा का? नॉर्मल सा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा। और बुद्धा कभी भी ऐसा कुछ करेंगे कि ये देखो कोई गार्ड्स उनके बगल में है, ऐसा कुछ है नहीं ना, ये देखो, मतलब बुद्धा का जो एक आउटलुक हमें देखने के लिए मिलता है, हाँ ये चलो फिर भी हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं हल्का फुल्का, वो भी सिर्फ एक झलक जो आपको मिलेगी ना, वो भी सिर्फ बालों से मिलेगी, बालों से ये। लेकिन अगेन ये तो आपके लिए बुद्धा जैसा स्टैचू नहीं है, आप इनको कहोगे नहीं सर एक झलक में ये तो लग रहा है बोधिसत्वा, है ना, विद नो बियर्ड और मुस्टैच। और गांधार के अंदर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, वो मिल जाए इमेज, गांधार बुद्धा, हाँ गांधार आर्ट में ना तो ये बुद्धा का एक स्टैचू है, ऐसे भी मिल रखे हैं, बियर्डेड एंड मुस्टैच स्टैचू। एक क्लियर इमेज इसकी देखते हैं। ये पता है कब की है, ये कब बनाया गया था, मतलब ये किस कंटेक्स्ट में बनाया गया था, सॉरी, ये क्या हो रहा है बुद्धा के साथ, यहाँ पर या है सल्लेख ना नहीं तो सल्लेख ना बोल दोगे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दाढ़ी कैसे आ गई इंसान की अच्छा एक बार बताओ आपको, मतलब मान लो कि आपको, आपने जो भी मूवीज देखी हो, कुछ भी देखी हो, कबीर सिंह तो देखी होगी सबने, जब तक प्रीति उसकी लाइफ में रहती है वो क्लीन शेप्ड रहता है कि दाढ़ी वाला रहता है ना, देखो हाँ ये याद है, बिस्मियों को ये याद है, बिस्मियों से पूछ लो भी 13 दिन पहले क्या पढ़ा था, सर मैं तो उधर था उड़ीसा में साइक्लोन आ रहा था ठीक है और दाढ़ी कब रखता है, जब प्रीति नहीं होती लाइफ में, है ना, जब वो किसी और की बीवी बन चुकी होती है, उसकी शादी हो गई होती है। अब यहाँ पर बुद्धा को कोई पारिवारिक दुख तो नहीं है, बुद्धा यहाँ पर क्या करने बैठे हुए हैं 30 से 40 दिनों के लिए, अरे यार हाँ वही 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 फास्ट ऑन टू, यानी कि क्या है,
एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के जो दिन थे ना, जब बुद्धा ने कसम खाई थी कि मैं नहीं उठूंगा, इसलिए ये हाथ का एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है? कौन सी मुद्रा है ये? कौन सी मुद्रा? कसम खा रहे हैं कि मेरी मेडिटेशन प्योर है, बस मेरे विचार जो आ रहे हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, शेवन हेड और फेस। पहले तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मथुरा, उसके बाद शेव्ड स्टैचू। ये जो अभी तक हम स्टैचू देख रहे थे ना, ऐसा वाला, एक मिनट एक दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे लोग जब जैसे बाल मुंडवा लेते हैं, गंजे हो जाते हैं, तो एक वो कैप्सा नहीं लगा लेते हैं जैसे, तो यहाँ पर बुद्धा को शेव्ड दिखाया हुआ है, हेड इनका शेव्ड है। आपने तो हमेशा आदत आपकी यही रही है ना इनको ऐसा देखने की, डॉटेड डॉटेड ये वाला जो बाल होते हैं ऐसे, है ना। यहाँ पर ये इसका ये एक यूनिक पहचान है ये वाली। देखो ये सारे जितने फीचर्स हैं ना, इसको टाइम वेस्ट मत समझना कि मैं आराम से कर रहा हूँ। आप खुद भी पढ़ के देख लो, आज आप पूरी रात इसका रट्टा मार लो और दे दो मुझे, फिर एक हफ्ते बाद इसका टेस्ट बिना इस बुक को पढ़े याद रह जाए। आप जो कहोगे वो मैं करूँगा आपके लिए। ये इमेजेस के थ्रू ही क्लियर होती हैं सब चीज़ें। आप खुद भी पढ़ो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, हिस्ट्री या कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ा करो, आपको मीनिंग समझ में ना आए, वर्ड मीनिंग गूगल पे मीनिंग पे जाओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है उसके अंदर। आपको चिड़िया, तोते, मैना, कुत्ते, कबूतर कुछ भी देखने हैं, मतलब नाम आ रहा है अगर उसका, आप बार बार जाके सर्च मारो सो, आप पता लगाओ कि हड़प्पा में क्रोकोडाइल ना लिख के घड़ियाल क्यों लिखा रहता है। घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? क्रोकोडाइल नहीं मिलता हड़प्पा में, घड़ियाल मिलता है। क्यों लिखा रहता है घड़ियाल हमारी बुक्स में, क्रोकोडाइल क्यों नहीं लिखा रहता है? ये मैं क्लियर करूँगा आपको उपेंद्र सिंह की केस स्टडीज़ और कृष्ण रेड्डी की बुक से। और अभी तो ऐसे ऐसे एनिमल जो कि आपने सुने भी नहीं है हड़प्पा के कंटेक्स्ट में। ग्रेसफुल पोस्चर ऑफ बुद्धा, वही चीज़, डिलाइटेड बुद्धा, ग्रेसफुल। अच्छा पता है मुझे क्या बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलाइटेडनेस एंड ग्रेसफुलनेस? दोनों चीज़ें दिखती क्या है, दिखती कहाँ पर है पहले बताओ? अगर मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो आपकी आवाज़ से पता लग जाएगा मुझे, या फिर आपको देखकर पता लगेगा? दोनों चीज़ें देखकर ही पता लगती हैं वैसे। डिलाइटेडनेस में क्या होता है? डिलाइटेडनेस में क्या होता है? आप इंटरनली हैप्पी होते हो। ये मैं एथिक्स में पढ़ाऊंगा, सारी क्वालिटीज़ होती हैं उसमें, आते हैं वर्च्यूज़ आते हैं बड़े सारे एथिक्स में ना, डिफरेंशिएट करने को कि इसका मतलब समझाओ वो समझाओ। आप ना जब अंदर से खुश होते हो ना, अंदर से इनर मतलब हैप्पीनेस जो आपकी होती है, तब आप होते हो डिलाइटेड। आपके मतलब पेट में, दिल में तितलियाँ उमर उमर कर आ रही होती हैं। वेरी ग्रेसफुल ना, वो डिलाइटेडनेस आपकी चेहरे पर दिखती है। जैसे कहते हैं ना आपका चेहरा बहुत रौनक से भरा हुआ है, पर्सन बहुत हेल्दी है लेकिन कोई बात सुनकर उसका चेहरा मुरझा गया, तो वो ग्रेसफुलनेस उतर जाती है उसकी। तो ग्रेसफुल पर्सन क्या है कि जो डिलाइटेड है और उसके चेहरे पे भी दिख रहा है कि आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो, बड़े ग्लो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन पोस्चर, जी पालथी मारकर। उसके बाद हेलो अराउंड द बुद्धा वॉज प्रोफ्यूसली डेकोरेटेड बाय ज्योमेट्रिकल मोटिव्स, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत हल्का हल्का फुल्का, लेकिन इससे तो बेटर ही है फिर हेलो। यहाँ पर तो हमने क्या पढ़ा था, ये हेलो नॉट डेकोरेटेड, ये देखो ये क्या कहते हैं इसको, फ्लोरल पैटर्न्स वगैरह यहाँ पर ये सब कुछ है, वर्क करा गया इनके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे हेलो, मैं वही बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ हेलो नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहाँ हेलो नहीं है, तो हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ मिलेंगे आपको वो डिटेल में मिलेंगे। अब जैसे यहाँ हेलो होकर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये, लेकिन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में तो बिल्कुल ही प्लेन थे ना, उससे बेटर है। बुद्धा सराउंडेड बाय 2 monks
पद्मपानी होल्डिंग लोटस एंड वज्रपानी होल्डिंग वज्र। ये पद्मपानी एंड वज्रपानी। और पद्मपानी वज्रपानी क्या क्या माने जाते हैं? क्या माने जाते हैं? अरे भाई बोलो यार, पद्मपानी वज्रपानी क्या माने जाते हैं? बोधिसत्वास नहीं माने जाते? अवलोकतेश्वर, मैत्रेय, पद्मपानी, वज्रपानी और बुद्धा के फॉर्म माने जाते हैं एक तरीके से। स्टैंडिंग बुद्धा ऑफ द श्रावस्ती एंड कौशंबी, ये भी हमें मिले हैं। तो यहाँ पर स्टैंडिंग बुद्धा नहीं, ये स्टैंडिंग बुद्धा और कौशंबी, ये वही मथुरा रीजन की बात हो रही है इसमें। ठीक है। अच्छा हाँ, पहले ये तो बता दो श्रावस्ती और कौशंबी है कहाँ? कहाँ पर है श्रावस्ती? यूपी। ठीक है। कौशंबी कहाँ पर है? यूपी में। उसके बाद मथुरा आर्टिस्ट यूज लोकल रेड स्टोन विद ब्लैक स्पॉट्स टू मेक द इमेजेस। लोकल रेड स्टोन, ये लोकल रेड स्टोन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट वॉज ऑल्सो इंडिजिनस इन नेचर। कौन सा रीजन मालूम है इस टाइम पर वहां पर इसको? सदर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश। इट इज सेड टू हैव बीन फ्लरिश बिटवीन 150 BCE टू 350 CE। ठीक है। यानी कि इसमें से सबसे पुराना कौन सा हुआ? उसके बाद गांधार हुआ, मथुरा, ये BC। ठीक है। और ये लेटेस्ट कौन सा? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखो यूपीएससी तो सबसे लेटेस्ट करे पूछ रहा है, अगर वो अमरावती पूछ ले मयूर तो फिर लोग तो पता नहीं क्या लिख कर आएंगे। ठीक है। अमरावती, मथुरा, गांधार, इसका ऑर्डर अगर बना लो तो उल्टा बना लेना। तो इट फ्लरिश्ड, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इट फ्लरिश इन आंध्र प्रदेश बिटवीन द लोअर वैलीज ऑफ रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी। तो मेन पैटर्न्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म वर द सातवाहन्स,
but it was carried on even later and it was patronized by the successor Ishkabaku rulers also. ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर, ठीक है. Mainly Buddhist images are found in this form of art. Thematic representation include stories from the life of Buddha, that is जातक कथाएं. लाइक दिस. कि हमने एनसीईआरटी में देखा था ना मयूर, याद है क्लास 12, ये सब कि बुद्धा की एक सीट बना दी जाती जैसे खाली, फिर लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर, बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें. ये सारी की सारी क्या होती हैं? जातक कथाएं, ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अमरावती स्कूल इज़ द नरेटिव आर्ट. नरेटिव आर्ट का मतलब ये है, आप इसको एक झलक में देखकर ये नहीं कह सकते अच्छा यार ये स्कल्पचर है, ये है, ये कहानी, ये जो बनी, ये जो इसके ऊपर कुछ बना हुआ है, ये कहानी है जो कि कुछ बयां कर रही है. ये सारा का सारा एक नॉर्मल स्कल्पचर नहीं है श्रेया, ये कहानी है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज नैरेटिव आर्ट. द मेडेलियंस वर कार्व्ड इन सच अ मैनर दैट दे डिपिक्ट एन इंसिडेंट इन अ नेचुरल वे. अब ये मेडेलियन कुछ नहीं है, कोई मेडल्स नहीं है, मतलब इन्हीं को स्ट्रक्चर्स को अलग अलग इनको कहा जा रहा है, स्कल्पचर्स को, पैनल्स को कहा जा रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, वन मेडेलियन डिपिक्ट्स अ होल स्टोरी ऑफ टेमिंग ऑफ एन एलिफेंट बाय द बुद्धा. बुद्धा एक हाथी को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फिगर्स इन कंपैरिजन टू फिगर्स ड्रॉन फ्रॉम नेचर. जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में लेकिन ज़्यादातर कौन होने चाहिए? बुद्धा अपने प्रीवियस बर्थ में ज़्यादातर क्या थे? जानवर थे ना, है ना. लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर आपको क्या दिख रहे हैं? ह्यूमन फिगर्स. कहानियाँ मतलब इंसानों की ज़्यादा है यहाँ पर बुद्धा की है, यानी कि मतलब उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो इंसान ज़्यादा हैं. देयर इज़ प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फिगर्स इन कंपैरिजन टू फिगर्स ड्रॉन फ्रॉम नेचर. तो अमरावती मतलब ये वाली लाइन राइटर ने इसलिए लिखी और बहुत सही भी है, बिकॉज कोई इससे कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा मोस्टली फ्रॉम जातक. अब जातक से इसका ये नहीं कि यहाँ पर एनिमल फिगर्स की फॉर्म में दिखाया हुआ है. बुद्धा को तो यहाँ पर सबके सब में ह्यूमन फॉर्म में दिखाया हुआ है. ये देख रहे हो, टेमिंग ऑफ एन एलिफेंट. बुद्धा कहाँ देख रहे हैं इसमें से आपको? हाथियों को वश में लाने की कोशिश करी जा रही है, जो सबसे पास खड़े हैं ये, ठीक है. हिस्टोरियंस इसको स्टडी करते हैं. अब आप ये नहीं कि एक एक करके इमेजेस के अंदर इसकी खुदाई शुरू कर दो और फालतू में अपने आप को इम्प्रेस करते फिर वो खुद को कि हम तो इतनी अच्छी नॉलेज निकाल कर आए हैं. टाइम भी देखो यूपीएससी पे हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पे उतना ही लगाओ जितना वो डिजर्व करता है. अब आए ना वो क्वेश्चन, और ये कौन बताएगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताओ. तो देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फिगर्स इन कंपैरिजन टू फिगर्स ड्रॉन फ्रॉम द नेचर. अब जैसे मैंने आपको देखो श्रेया दिखाया, ऑलमोस्ट 2014 और 19 का क्वेश्चन एक ही थीम पर रोटेट कर रहा है, ऑलमोस्ट वो सिमिलर सा क्वेश्चन है. तो अगेन हमारे लिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. मैंने 2012 के कंटेक्स्ट में आपको भूमि स्पर्धा मुद्रा का क्वेश्चन दिखाया, तो दूसरी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो देयर इज़ अ प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फिगर्स इन कंपैरिजन टू फिगर्स ड्रॉन फ्रॉम नेचर. उसके बाद स्कल्पचर्स ऑफ दिस स्कूल आर मेनली फाउंड ऑन द रेलिंग्स, प्लिंथ्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्तूपा. मतलब वही जो दरवाजे हैं, ये आपके एंट्री वॉल्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अमरावती आर्ट इज़ द यूज़ ऑफ वाइट मार्बल लाइक स्टोन्स टू कार्व आउट द फिगर्स. ये जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ ना, अमरावती स्तूप,
मैं आपको दिखाया था। वैसे तो देखो अब ये सर्वाइवल टेंडेंसी में अपने तो नहीं है, इसका एक मॉड्यूलर रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। अब ये चीज़ क्या बताती है कि यहाँ पर जो स्तूप बन रखा था वो किससे बन रखा था, सैंड स्टोन या फिर वाइट मार्बल से, मिक्सचर से उनके, है ना। अब इसका प्रूफ कैसे, हम कैसे मान लें इस बात को, यहाँ पर जो अवशेष रखे हुए उसके हैं सारे के सारे मार्बल और सैंड स्टोन, वाइट सैंड स्टोन पीले क्यों पड़ गए एसिड रेन की वजह से। अब इसी का मॉडुलर रिप्रेजेंटेशन ओरिजिनल ये जो स्तूप था ना, इससे थोड़ा सा पीछे जाकर बना दिया गया है। देखो दिखाऊँ कहाँ पर, ये देख रहे हो, ये बैकग्राउंड देखो, देख रहे हो यहाँ पर बुद्धा है, और अब यहाँ पर आप लिखो अमरावती बुद्धा, जो पीछे आपने देखा ना यहाँ पर, ये बैकग्राउंड में। अब देखना, इसको जूम करके देखो, ये दिख रहा था वहाँ से। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो मेडेलियंस की बात हो रही थी ना, जैसे इसको देखो, ये कितनी गंभीर और कितनी भयंकर खानी रही होगी ना, ये कितने सारे फिगर्स हैं इसके अंदर। ये प्रॉपर तरीके से क्या बना हुआ है यहाँ पर, स्तूप बना हुआ है यहाँ पर। और ये सारी बातें याद है आप लोगों को, मैंने बताया था आपको, छतरी है ना, और ये पूरा का पूरा एबोर्ड ऑफ द हेवन, ये आपका प्रदक्षिण पथ। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट देख लिया था हमने, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देख लिया, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी देख लिया। फिर एक पैराग्राफ के बारे में जानते हैं, कुछ रह तो नहीं गया ऊपर, एक सिंगल पॉइंट भी सारा हो गया कवर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, पहले बताओ, इतना सारा क्लियर है, ठीक है। तो बड़े सारे जो स्टोन स्कल्पचर थे दैट बिलोंग टू गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये कुषाण राजाओं के कार्यकाल में प्रोड्यूस करे गए, एंड दे फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द ग्रेट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कुषाण राजा जो थे, जैसे कनिष्क और उसका परिवार पूरा का पूरा, उसके पापा और उसके पिताजी, ये लोग कौन थे, इनका अस्तित्व क्या था, खानदानी रईस थे, राजा थे, ट्राइबल थे, कौन थे ये लोग, ट्राइबल थे ना। नोमैडिक ट्राइब, एक बात मैं अब क्लियर करता हूँ यहाँ पर, नोमैडिक ट्राइबल आर्ट को इनकॉर्पोरेट करने का सिलसिला, नोमैडिक ट्राइबल आर्ट को इनकॉर्पोरेट करने का सिलसिला, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, नोमैडिक ट्राइबल आर्ट को इनकॉर्पोरेट करने का सिलसिला, ये यहाँ पर तो हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बिस्मे लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल के बारे में इनको बताओ, जो वहाँ पर मूर्ति हैं कृष्ण जी की, उनके भाई बलराम की और उनकी बहन, 3 मूर्तियाँ ना वहाँ पर, सुभद्रा की, वो किसकी देन है, किसकी देन है वो, ट्राइबल आर्ट है कि नहीं है, ट्राइबल वुडन आर्ट, उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करा गया ना, एस कृष्णा बलराम एंड सुभद्रा। अब यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेट करा जा रहा है, लोग मान रहे हैं इनको कि ये ऐसी स्कल्पचर वगैरह बनाने में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं कुषाण राजा, बताओ। बुद्धिज्म को एक्सेप्ट इन्होंने करा, लेकिन ये जो पैट्रोनेज दे रहे हैं, ये सारे आर्ट फॉर्म ये जो बनवा रहे हैं, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवा रहे हैं ये लोग, ये ऐसे ही करवा रहे हैं। लोग इन पे यकीन, मतलब लोग इनके बनाए हुए मूर्ति की पूजन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इनको, कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं कि
ट्राइबल लोग एक्चुअली ये बना रहे हैं, उनकी बुद्धि चल रही है, आर्ट फॉर्म की है। एकदम से तो एक दिन में तो राजा नहीं बन गए होंगे ना, लेकिन आर्ट एंड कल्चर की भावना तो शुरू से ही थी। और हमेशा मैंने आपको बताया है, जब भी मैं वर्ड हिस्ट्री में ट्राइबल ये वर्ड यूज करता हूँ, हमेशा ये पत्ते लगाकर झिंगा लाला हु वाले लोग इमेजिन मत करा करो अपने दिमाग के अंदर। ऐसे ट्राइबलों से सामना हो जाए किसी का, मयूर, श्रेया, स्काइथियंस, पार्थियंस, कोई बचकर आ जाएगा जिंदा वहां से? तो बड़े सारे स्टोन स्कल्पचर्स बिलोंगिंग टू बोथ गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, दे वर प्रोड्यूस्ड इन द कुषाण पीरियड एंड दे फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो अलॉन्ग विद स्टोन स्कल्पचर, ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट केव्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रॉक्स इन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जैसे आंध्र प्रदेश में स्तूप की तारीफ इतनी क्यों होती है? कौन से पत्थर? वाइट मार्बल एंड वाइट सैंडस्टोन। न्यूमरस रॉक पैनल्स डिपिक्टिंग डिफरेंट स्टोरीज कनेक्टेड विद बुद्धा, मेनली बुद्धा की लाइफ स्टोरीज जहाँ पे जातक कथा है, दे आर फाउंडेड नागार्जुनकोंडा, गया, सांची, भारत एंड अमरावती। और इन सारी जगह पर स्तूप है। सेंट्रल एशियन रूलर्स ने भी पैट्रोनाइज करा इस चीज़ को। अभी सेंट्रल एशियन रूलर्स कुछ भी नहीं, यहाँ पर ये इन सब की बात हो रही है। ऊपर वाले पैराग्राफ में वो प्रोमिनेंटली कनिष्क की बात बोल रहा था। और सेंट्रल एशियन रूलर्स तो आप जानते ही हो, फिर ये सारे के सारे जिनको हम लोग बोलते हैं बैक्ट्रियंस, स्काइथियंस, पार्थियंस। और इसने तभी तो वो यूपीएससी ने पुट कर रहा था श्रेया वो क्वेश्चन, ग्रीको बैक्ट्रियन आर्ट, है ना। तो सेंट्रल एशियन रूलर्स ऑल्सो पैट्रोनाइज एंड हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इसके सबसे पहले ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं काव्य स्टाइल की फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन पर कुछ ना कुछ लिखवाना, यानी कि कविता की फॉर्म में। एंड दैट टू इन चेज संस्कृत is found in the Junagadh inscription of Rudradaman 1. तो some of the great creative authors such as अश्वघोष, इनको कुषाण राजाओं ने सपोर्ट करा। एंड some of the important Buddhist texts such as महावत्सु, दिव्यवदान, they belong to this period. यहाँ पर महायान बुद्धिज्म जो था वो ज़्यादा प्रचलित हो रहा था। तो हीनायान बुद्धिज्म का क्या हुआ? वो खत्म हो गया क्या? थेरावाड़ा कहाँ गया? वो एग्जिस्टेंस में था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जो राजा करता है वही प्रजा करती है ना। राजा यहां पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? महायान बुद्धिज्म को। ये ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। तो द प्रोग्रेस ऑफ महायान बुद्धिज्म led to the composition of numerous avadans which were aimed to popularize the Mahayan set and were composed in Buddhist hybrid Sanskrit. अब अवदान कुछ नहीं, कुछ टीचिंग्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नॉलेज हैं, कुछ टेक्स्ट हैं, जो कि अब देवर कंपोज इन बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, यानी कि अब बुद्धिस्ट ये जो लिखा हुआ है कोई भाषा तो नहीं होती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जनरली किस में लिखे जाते थे? क्या देखा था आपने चैप्टर नंबर 5 में? पाली एंड प्राकृत। अब उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग देखने को मिल रही है किसकी? संस्कृत की। ऐसा क्यों करा जा रहा है? इस जमाने में लोगों को ज्यादातर क्या समझ में आती थी? संस्कृत। क्योंकि देख रहे हो ना, यूपी तक फैल गया ना। यूपी में कभी आपने सुना है पाली प्राकृत का प्रश्न? जमाना भी तो देख लो कौन सा है। अब तो हम सीई के अंदर भी तो एंटर कर चुके हैं, कॉमन एरा। ग्रीस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर ऑल्सो। ये मैं आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाऊंगा, डेडिकेटेड एक इसका चैप्टर है। इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन थिएटर, बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ कर्टन विच वॉज कॉल्ड एज यवनिका, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट एरोटिक वर्क्स ऑफ सेक्स एंड लव मेकिंग, द कामा सूत्र. It was composed during this time only by Vatsinan, which is also one of the best examples of secular literature of this period. यहाँ पर ही फिर आपसे मतलब इस बुक में, ये बुक कोई नोटोरियस या कोई डर्टी बुक नहीं होती है जैसा कि नाम से लगता है, या इस ब्रांड का आप सोचो कि कॉन्डम आता है तो आप सोचो उसको ये कोई गलत चीज़ होती है। इस बुक के अंदर बेसिकली ये बताया हुआ है कि सेक्स ना एक्चुअली दो लोगों का संगम होता है। सेक्स से
जो एक बॉन्ड और जो एक एफिलिएशन दो लोगों की बनती है वो बहुत गंभीर बनती है, वो अटैचमेंट बहुत ग्रेट होती है। अब ऊपर से सेक्स को यहाँ पर इस बुक के अंदर पवित्र भी बताया गया है, वो इसलिए बिकॉज सेक्सुअल इंटीमेसी की वजह से ही, उसका एक आफ्टर इफेक्ट की वजह से ही पृथ्वी पर हम एक जीव जंतु को जन्म दे सकते हैं। अगर हम मानव हैं तो मानव शरीर के अंदर किसी को पैदा करा जा सकता है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से करा जा सकता है। उसके बाद अब इसका एक टेम्पल भी है खजुराहो में, है ना, कामा सूत्र का जो टेम्पल है मध्य प्रदेश में खजुराहो में इसका टेम्पल है। बहुत फॉरेनर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, आप किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पर यहाँ पर आप चले जाओ तो एमपी में ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये टेम्पल है, पूरा का पूरा मंदिर, ठीक है। अब आपने घर वालों से कभी कहोगे ना तो घर वाले कहेंगे नहीं ऐसी जगह नहीं जाते, ये तुम्हारे लिए नहीं है मंदिर, ये फलाना टिकमा वाली बातें यहाँ पर। लेकिन आपको घर वाले अभी जितना मर्जी बना कर ले, लेकिन भारत दर्शन के टूर पर आपको लवासना से लेकर जाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इन स्कल्पचर्स को देखोगे ना तो यहाँ पर आपको सेक्सुअल इंटीमेसी के सीन्स देखने को मिलेंगे, लव मेकिंग के सीन्स देखने को मिलेंगे। और वो ऐसे हैं ये सीन्स, जितना भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल पूरा इंटरनेट पे सर्कुलेट करता है, आप किसी पोर्नोग्राफिक चैनल पर कभी गए होगे या गए हो, मतलब आई एम टॉकिंग इन अ वेरी एडल्ट सेंस, वहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज होती है ना, जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, फोरसम, थ्रीसम, एरोटिक सेक्स, लेस्बियन सेक्स, ये गे सेक्स, कुछ भी होता है, ये सारा का सारा पूरी दुनिया का ये जो अस्तित्व है ये हमने दुनिया को दिया है थ्रू दिस कामा सूत्रा बुक, थ्रू दिस कामा सूत्रा बुक। अब वो लोगों ने इसको वो गलत बना दिया, ये ट्रेडिशन एक्चुअली कुछ और कहना चाहता था। अब यही ट्रेडिशन लोगों को इस फॉर्म में तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो सेक्स का एक जो सिंबोलिज्म होता है, लोग तो दिन रात इन माला जपते रहते हैं। शिवलिंग ये क्या है, फेलस एंड वजानी तो है। दिस सिंबलाइजेस पावर। नाग क्यों लिपटा होता है शिवलिंग से? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी सिर्फ सर्प के पास, सांप के पास ये ताकत होती है टू कन्वर्ट इट्स पॉइजन इनटू मणि। आप जानते हो ना, जैसे कोबरा दिखाऊं, कोबरा 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 ये इसमें होती है मणि, जिसको कई लोग निकाल लेते हैं, अपने पॉइजन को मणि के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब मणि इसके लगी कहाँ है, देखो माथे के बीच में लिखी है, लगी है। और इसी से वो कंसेप्ट शुरू होता है जो कि मूवी में दिखाया जाता है कि अगर तुम नाग को मार दो तो नागिन बदला लेने आती है, नागिन को मार दो तो नाग बदला लेने आता है। ये इसकी मेमोरी यहाँ पर फीड हो जाती है। आपके मस्तिष्क के अंदर सारी आपकी ताकत छुपी हुई है। आपका पॉइजन क्या है? आपका पॉइजन आपका सीमेन। या तो आप उसको मास्टरबेट कर सेक्स कर दिन भर निकालते रहो, पूरा प्लेजर में खो जाओ, या फिर उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे सांप अपना पॉइजन कन्वर्ट कर लेता है अपनी मणि में, आप उससे अपनी दिमाग की क्षमता बढ़ा सकते हो। इसी को कहते हैं सीमेन रिटेंशन का कंसेप्ट या फिर ओजस एक्यूमुलेशन का कंसेप्ट। कि अगर आप इनफ्रीक्वेंट मास्टरबेशन करते हो, इनफ्रीक्वेंट सेक्स करते हो, तो आप या शादी के बाद आपका स्पाउस, आपके मतलब जो कपल हैं, आप दोनों जो, आप बहुत एक हैप्पी, चेयरफुल, एक दूसरे से सेटिस्फैक्ट्री लाइफ बिताओगे। अगर आप दिन भर ही सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, सिर्फ अपने स्पाउस के साथ नहीं, या फिर अगर आप सिंगल हो, वैसे भी अगर आप इन्वॉल्व हो इन सब एक्टिविटीज़ में, तो आपकी फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ जो लाइफ में, आपका उनमें काम करने का क्षमता जागेगी ही नहीं कैसे भी करके। ये सारी बातें विद द लिंक ऑफ शिवलिंग, सांप, मणि, ये सब कुछ बताया हुआ है कामा सूत्रा की बुक में। इसका एक समराइज वर्जन मैंने अपनी 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। हमारी टीचर ने हमको बोला था, साइकोलॉजी वाली टीचर थी,
उसने हमें पता नहीं क्या एक पीडीएफ पता नहीं ला के दी थी, प्रिंट आउट निकलवाया था बच्चों ने, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बहुत अच्छे से बताया था कि एक बारी तुम इसको पढ़ के देखना। कामा सूत्र वैसे तो बहुत बड़ी वॉल्यूमिनस बुक है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें जो वेस्टर्न साइकोलॉजी तो वेस्टर्न फिलोसफी है वो इसी से डिराइव होती है। तो वो मैम ने हमें बोला था ये पढ़ने के लिए, और बहुत बहुत वंडरफुल बुक है। मतलब इसमें लाइफ के आपके ऐसे ऐसे राज है ना कि आप कहाँ गलतियाँ करते हो डेली। आप मतलब मान लो कि आप फ्रस्ट्रेटेड मूड में बैठे हुए हो, मतलब इसका एक मॉडर्नाइज वर्जन भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उस ज़माने के हिसाब से लिखी गई थी, लेकिन आज का ज़माना अलग है। जैसे आप होपलेस फील कर रहे हो, आप किसी से कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आपका कुछ ये हो गया, तो अगेन आपका ना नोटोरियस एलिमेंट की तरफ जाने का मन जाएगा कि चलिए यार मैं पॉन देख लेता हूँ, चलिए यार मैं मास्टरबेशन की तरफ चले जाता हूँ, चलिए यार मैं किसी को अप्रोच कर लेता हूँ, यार मैं सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ एंगेज हो जाता हूँ। इस बुक के अंदर ये बताया गया कि अगर आप उस टाइम पर अपने आप को अगर आप कंट्रोल कर लो तो वो आप एनर्जी अपनी कहाँ कन्वर्ट कर सकते हो, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कुछ सालों के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और स्वामी विवेकानंद ने यही चीज़ करी थी। 16 सालों तक उन्होंने अपने सीमेन को रिटेन करके रखा था। उन्होंने सीमेन रिटेंशन की 16 साल तक प्रैक्टिस करी थी। अगर आप अपने कुछ सालों तक इनफ्रीक्वेंट मास्टरबेशन और सीमेन रिटेंशन को प्रैक्टिस करते हो, इनफ्रीक्वेंट मास्टरबेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर एंगेज होते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, कभी कभार एंगेज होते हो, आपकी फोटोजेनिक मेमोरी से एक्टिवेट होती है। और इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा थी वहाँ पर गुरुकुल के अंदर राजा महाराजा तक भी अपने बच्चों को इसलिए भेज देते थे ताकि ये यहाँ पर रहकर उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़ जाए, अपने जेनिटल्स को कम सुख दें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को कम सुख दें, वहाँ पर एक गुरु की छत्र छाया में रहकर ये स्टेटेड डिसिप्लिन वे में ये बिहेव करें। इसलिए बाबर भी इस चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगा देता था, मदिरा, नाच गाना और किसी भी लड़की का आना या फिर किसी भी सैनिक का अपनी बीवी के साथ रात को सोना। बाबर नहीं करने देता था ये वाला काम युद्ध से पहले, एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस ड्यूरिंग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये बाबरनामा में लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका भेजूंगा मैं, समराइज वर्जन में मैम को कांटेक्ट करूंगा, देखना। छोटी सी मतलब कामा सूत्र वैसे बहुत बड़ी है, ये 70-80 पेजेस की एक कोई समरी भेजी थी उन्होंने, मैं आपको भेजूंगा, फॉरवर्ड करूंगा मैं आपको उनसे मंगवा कर किसी दिन कांटेक्ट करके, क्योंकि आज भी वो स्कूल में पढ़ाती हैं तो ऑब्वियसली बात है वो बच्चों को बताती होंगी, तब मैं बताऊँगा आपको, ये पढ़ना उसको कभी। बहुत अच्छे अच्छे मतलब आपको राज, आपको विल पावर इंक्रीज़ करने के राज बहुत कुछ पता लगेंगे। और ये भी आपको पता लगेगा कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, डिज़ायर कैसे मायने रखती है सब छोटे छोटे काम में। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर एंगेज होते हो तो ये बुक ने ये भी बताया हुआ है आपका अपनी पार्टनर के साथ ना इंटरेस्ट ठीक हो जाएगा। आपका जितने सालों का प्यार है ना वो भी जा सकता है इसकी वजह से, वो भी जा सकता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ अभी ना रिसेंटली अभी एक मैं थंबनेल देख रहा था, मैंने देखा नहीं इस वीडियो को, सदगुरु ने अभी कुछ बनाया है इसके ऊपर, ये थंबनेल आ रहा था मेरे इधर, फ्लैश कर रहा था 1-2 दिन पहले, सेक्स और वर्जिन क्या रहना चाहिए, कुछ ऐसा था, एक थंबनेल आया था, हाँ, विच इज़ बेस्ट फॉर यू, लॉट्स ऑफ सेक्स या फिर रिमेन वर्जिन। इसी के अंदर इन्होंने जो बात कर रखी सेम बिल्कुल रिलेटेबल बात, मतलब मैं देखकर बोल सकता हूँ, मैंने देखी भी नहीं इस वीडियो को, हल्का सा वो फ्लैश कर रहा था तो मैंने इसको देखा, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो यही सीमेन रिटेंशन, देखो वर्जिन, सन्यासी, ब्रह्मचारी, हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप, ये वही चीज़ें हैं सारी चीज़ें जो कि कामा सूत्र की बुक से डिराइव है। और ये चीज़ आज के यूथ को रियलाइज़, मतलब आप वेस्टर्न साइकोलॉजी या फिलोसफी पढ़ोगे ना, ये आजकल के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि यूथ जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ ये खाना पीना और ये अपने जेनिटल्स को प्लेजर देना, इसी के चक्कर में ये सब बर्बाद है। इंस्टाग्राम को आप क्या समझते हो? इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक सॉफ्ट पॉर्न का प्लेटफॉर्म ही तो है। सॉफ्ट पॉर्न इन द सेंस कि बस वहाँ पर कोई पूरी तरीके से अपने कपड़े नहीं उतार रहा, लेकिन जितने उतार रहा है वो आपकी आंखों को सुख तो दे ही जाता है ना। बस यहीं पर अगर आप ऐसे कहते हैं कि जैसे अगर आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पढ़कर या किसी एक सेक्स का विचार अगर आपके मन के अंदर आता है ना, ये स्वामी विवेकानंद में आपको पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर में, हमारी जो वाली है क्या नाम है इनकी, वेदांत फिलोसफी। वेदांत फिलोसफी में इन्होंने बताया हुआ है, मैं आपको नितिन सिंघानी में आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा, हमारी किताब में भी ये वाली चीज़ इन्होंने बोला था, उस वेदांत फिलोसफी का इस्तेमाल करते हुए कि अगर कोई पर्सन, कोई भी यूथ या किसी भी एज का वो पर्सन हो, आपने पूरे दिन मेडिटेशन करी, सोहम करा, आपने पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ी, मेरे को टेस्ट दिए, आप क्लासेस के लिए रेडी हो रहे हो, सिर्फ एक सेक्स का विचार, सिर्फ एक सेक्स का विचार आपके 6 घंटे के फोकस को, कंसंट्रेशन को और जितना आपने विल पावर डेवलप करी थी उसको ख़त्म कर देता है। 6 घंटे के एक सेक्स का थॉट, सिर्फ थॉट।
उसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे के पूरे वर्जन ही बन के रहना है, पारिवारिक जीवन बिताना ही नहीं है, या फिर कभी सेक्सुअल डिज़ायर सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होना है। उसका एक टाइम होता है, और वो टाइम अगर दो कपल्स अगर वो करें, उसको समझें, तो उनका रिलेशन बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होगा। वरना कल को अच्छे से अच्छे 12-15 साल के रिलेशनशिप भी सिर्फ ऑब्वियस ही बात है, आपने यहाँ मुँह मारा, अभी घर पे बैठी हुई है, चलिए यार मेरा तो ये परमानेंट लव है ही, 10 जगह और मार लेता हूँ, मैं तो बड़ा हॉट हूँ, मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ, मैं बड़ी क्यूट लगती हूँ, मुझे तो इतने सारे लोग अप्रोच करते हैं। तो आजकल की दुनिया यही तो चल रही है, और क्या चल रही है। ये सारी बातें ऑलरेडी कामा सूत्र की बुक में कही जा चुकी थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि फ्यूचरिस्टिक बातें भी हैं उसके अंदर, जो कि आज हम अपने ज़माने में आसपास होते हुए देखते हैं। आप खुद भी फील करोगे, अपने आप से भी रिलेट करोगे बहुत सारी बातें। कई लोग जैसे बहुत बिजी होते थे, काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो ना, आपकी सेक्सुअल एनर्जी दब जाती है। आप जैसे आप सोच के देख लो, कभी भी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको ऐसे थॉट या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ना, मतलब आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस में कभी ऐसा थॉट आए, कहीं भी आपका मन करे, आप यूट्यूब पे कुछ देख लो, इंस्टाग्राम पे कुछ फ्लैश कर रहा है तो देख लो, वो बहुत अलग बात है। लेकिन आप डेडिकेटेड तरीके से बहुत बिजी चल रहे हो, तो आप ये सोचो कि टाइम वेस्टिंग चीज़ है भाई, पहले फोकस कर ले, बहुत कम टाइम पड़ा हुआ है, डेडलाइन वो पड़ी हुई है, आपको सिर्फ सोने खाने का टाइम मिलता है। तो ये भी बताया हुआ है इसने कि आप जब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में आ जाते हैं ना, तब आपका सीमेन बर्बाद भी हो सकता है। जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज के टाइम में यूज़ हो भी रहा है, ये हो भी रहा है कंसेप्ट यूज़ फर्टिलिटी टूरिज्म का। वो काम में उन लोगों ने अपने आप को इतना उजाल दिया कि बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई है। ऐसी कृति सेनन की एक मूवी आई थी अभी, मिमी नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसमें ऐसे दिखा हुआ है, वही जो हम कहते नहीं है, जिसको क्या कहते हैं, सरोगेसी का बर्थ इसी वजह से होता है जब लोग अपने सीमेन को ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि वर्जन भी नहीं रहना पूरी तरीके से, लेकिन ओवर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं करना। अब ये भी एक मिडल पाथ ही है जो कि इस कामा सूत्र की बुक में गिवन है। यही सदगुरु वगैरह ये जो आजकल के यूथ को बताते जा रहे हैं ना, कुछ नहीं है, अपने मन से थोड़ी ना कोई एंटरटेनमेंट कोई लेकर आ गया। कामा सूत्र की बुक का सारा का सारा सोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पोस्ट मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, इट हैज़ अ ह्यूज ग्रीक इन्फ्लुएंस। द टर्म होरोशास्त्र, ये हमने पढ़ा भी था अभी इस चैप्टर में शुरू में, यूज फॉर एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत, इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप। हम क्या करते हैं हॉरोस्कोप के अंदर, ये सुना है आजकल वो, हम आपका हॉरोस्कोप देखते हैं, टैरेट कार्ड रीडिंग सुना होगा। आजकल तो इसके भी पागल बनाने के बहुत सारे आसार है। तोता बोल रहा है, क्रिस्टल रखा हुआ है, आलतू जलालतू आई बला को डालतू, हम आपका फ्यूचर देख पा रहे हैं, आपके साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन फिर भी हॉरोस्कोप के अंदर होता क्या है, आपका फ्यूचर देखा जाता है ना। फिर एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, सिर्फ कुंडली के बारे में होता है, वहाँ पर ही आपका फ्यूचर देखा जाता। सेम ही होता है ये वाली चीज़, बस उसके अंदर पता है क्या होता है, हॉरोस्कोप एक बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके हाथों की लकीरें मतलब मैटर करती हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपकी हथेली पहले आपके बारे में बता देती है बहुत कुछ, ठीक है। अब ये मानने वाले पे भी डिपेंड करता है, ना मानने वाले पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। कई लोग होते हैं बिल्कुल नहीं मानते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत प्रॉस्पर चलती है। कई लोगों को पंडित पुजारियों ने सच में कह दिया होता है तुम्हारे ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब मेरा 9th में कोई हॉरोस्कोप देखकर बताता अगर 8th 9th क्लास में, तो मयूर जो कि बताते भी थे, तो ऐसा नहीं था नहीं बताते थे, तो मुझे लगता था जब ठीक है भाई जीवन में पढ़ाई वढ़ाई कुछ है ही नहीं, क्या करना, मज़े करो। बोल तो रहे हैं पंडित पंडित पहले ही बता रहे हैं पढ़ेगा नहीं, ये आवारा रहेगा, ये खानदान का नाक डुबा, ये खानदान की शान डुबाएगा। मैं कहा बढ़िया है जब पहले ही बता रहे हैं यार ये। तो ग्रीक कॉइन्स विच वर प्रोबेबली शेप्ड एंड स्टैम्प्ड, दे वर अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट ऑन पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स मिंट होना कब से शुरू हुए थे, उससे थोड़े से टाइम पहले से भी, जनपद महाजनपद के टाइम पर प्रॉपर नहीं थे वैसे वाले, लेकिन अशोक ने तो बहुत प्रचलित करा था इनको, उससे पहले भी थे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स वर इशूड बाय द कुशान्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, गोल्ड कॉइन्स वगैरह भी थे, आपने देखा ही था इस चैप्टर के अंदर, लेकिन कॉपर कॉइन्स हद से ज़्यादा। ऐसा क्यों यार, गोल्ड और सिल्वर इतना एक हद से ज़्यादा आपको कैसे मिल जाएगा, वो भी किसकी वजह से हो रहा था, ये जो
ग्रीको रोमन ट्रेड, ये बैटरीज वगैरह जो यहाँ पर जो भी राजा महाराजा यहाँ पर रह रहे थे, मैंने आपको बताया था ना, वो इंडिया के तख्त पर बैठे हुए हैं मान लो इस टाइम पर, तो वो जो व्यापार करवा रहे हैं उन व्यापार से तो इन्फ्लो हो रहा है। लेकिन दुनिया में ऑब्वियस सी बात है शुरू से ही ये जो दो मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर, ये तो लिमिटेड ही है ना। तो वर्किंग इन ग्लास मेकिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन प्रैक्टिसेस। ग्लास मेकिंग का क्या होता है मतलब, ग्लास मेकिंग मतलब कांच वगैरह का, कांच का सामान वगैरह बनना यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड इन नो अदर पीरियड इन एंशिएंट इंडिया डिड ग्लास मेकिंग मेक सच प्रोग्रेस एज इट डिड ड्यूरिंग दिस पीरियड। रोमन ग्लास होते थे जिनकी झलक यहाँ पर आपको इंडिया में देखने को मिली है। मैं आपको दिखाता हूँ ग्लास ऑब्जेक्ट्स। इन एंशिएंट इंडिया इस तरह से, इस तरीके से, और ये वाले भी, ठीक है। इसकी फ़ोटो तो वैसे भी दे रखी है उपेंद्र सिंह की बुक में, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ ये, ठीक है। अब ऐसे तो हमारे पॉट्स भी नहीं होते थे उस टाइम पर, है ना, मिट्टी के बर्तन भी नहीं होते थे। मयूर देख रहे हो ग्लास का कितना बेहतरीन नमूना, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीको रोमन आर्ट और उनका इन्फ्लुएंस और कन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर, इस वजह से। समझ में आया सब कुछ? आराम से बताओ, कोई दिक्कत, किसी भी चीज़ की टेक्निकलिटी में कोई डाउट? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।